ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे एंड हुआ था 2018 के अंदर और तब से लेकर अब तक हम फैंस वेट कर करके थक गए कि भाई ड्रैगन बॉल सुपर 2 कब आएगा, पर वो हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, ड्रैगन बॉल डायमा आ रहा है, पर यार सुपर की बात ही अलग है। ड्रैगन बॉल सुपर का एनिमे एंड हुआ था टूर्नामेंट ऑफ पावर के ऊपर। अगर हम उसको मांगा के हिसाब से देखें तो वो बनता है चैप्टर नंबर 42 और अगर एनिमे के हिसाब से देखें तो एपिसोड नंबर 131। और ड्रैगन बॉल के अंदर टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद 4 आर्क्स हैं, गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क, ग्रेनोला आर्क और सुपर हीरो सागा। तुम लोग सोच रहे होगे मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज से मैं अपने इस चैनल पर कवर करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा। हाँ, जहाँ एनिमे ने छोड़ा है उसके बाद की सारी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं जो है ना पूरी की पूरी मांगा को कवर करूंगा और डिटेल के अंदर पैनल बाय पैनल एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने तुम्हें बताना भी था कि कहाँ एनिमे ने छोड़ा और कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, सारा कुछ तुमने जान लिया, अब स्टार्ट करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा आफ्टर एनिमे। चैप्टर नंबर 42। तुम्हें याद होगा कि एंड्रॉइड 17 ने अपनी विश मांगी थी, जिसके बाद ये लोग वापस अर्थ पे आने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग आके लैंड होते हैं, सारे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फ्रीजा जो है वो अपने प्लेनेट चला जाता है, एंड्रॉइड 17 जो है वो भी अपने घर वापस चला जाता है, गोकू भी जो है यहाँ पे अपने घर वापस चला जाता है। जिसके बाद कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है हमारे यूनिवर्स के अंदर, लेकिन एक दिन गोकू जो है वेजिटा के पास ट्रेनिंग करने के लिए आता है। ट्रेनिंग करते हुए वेजिटा गोकू से अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में पूछता है। गोकू बताता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से मैं उसे यूज नहीं कर पाया। वेजिटा बोलता है कि इसे अपनी मर्जी से यूज भी नहीं कर सकते, कितनी यूजलेस टेक्निक है। ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, पर तभी वहां पे आ जाती है बुल्मा, जो कि उन्हें आके बोलती है कि मुझे मिस्टर सेटन की तरफ से फोन आया है, कोई माजिन बू को किडनैप करके लेके जा रहा है। वेजिटा सोचता है कि माजिन बू तो इतना पावरफुल है तो उसे कौन किडनैप कर सकता है। हम लोग मिस्टर सेटन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ अनजान लोग शिप के अंदर बू को लेकर जा रहे थे। मिस्टर सेटन उनसे बोलता भी है कि तुम लोग रुक जाओ, पर तभी वहां पर आ जाता है गोकू और वहां पर वेजिटा भी पहुंच जाते हैं। उन लोगों का जो लीडर होता है वो इन दोनों को देखकर बोलता है गोकू एंड वेजिटा, द गोकू एंड वेजिटा। भाई जो मर्जी कर लो, गोटेड डुओ ऑफ ऑल टाइम। गोकू यहाँ पे एक झटके में जाता है, सारे के सारे लोगों को वहां पे बेहोश कर देता है, पर सिर्फ उनका लीडर ही बचता है। उनका लीडर बोलता है कि मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। वो एक गन को निकालता है और वो एकदम से गोकू के पीछे आता है, गोकू के ऊपर फायर करता है, जिससे गोकू बेहोश। भाई मतलब क्या इंसान है ये, गोकू के पीछे आना भाई इज नॉट अ जोक। जिसके बाद वो आता है वेजिटा के पीछे और वेजिटा को भी यहाँ पे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि इन दोनों को भी साथ ले लो, ये भी हमारे काम आएंगे। माजिन बू गोकू और वेजिटा को लेकर वो लोग अर्थ से निकल जाते हैं। गोकू और वेजिटा की आंख खुलती है और उन्हें सामने जैको खड़ा नजर आता है। जैको तुम्हें पता होगा बुल्मा का वो जो दोस्त था, तुमने ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे में भी देखा होगा उसको, और तुम्हें ये भी पता होगा कि जैको जो है वो गैलेक्टिक पेट्रोल में है। ये दोनों यहाँ पर होश में आते हैं। जैको उन सबको बताता है कि तुम दोनों गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स के अंदर हो। तभी जिस बंदे ने इन्हें बेहोश किया था वो इनके सामने आता है और कहता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। गोकू पूछता है कि तुम हो कौन। उसके पास एक और गैलेक्टिक पेट्रोल मेंबर खड़ा था जो बोलता है कि ये है मीरस, ये अकेले ही 104 सेक्टर्स को संभालते हैं। जैको बोलता है कि ये ज्यादा सेक्टर नहीं है, बस मेरे से कुछ ही ज्यादा है। गोकू जिसके बाद उससे पूछता है जैको तुम कितने सेक्टर संभालते हो। जैको बोलता है मैं सिर्फ 3 सेक्टर संभालता हूँ। ये भाई साहब को 3 और 104 में फर्क भी नहीं पता। गोकू तो यहाँ पे मेन बात पे आएगा नहीं, पर वेजिटा उससे पूछ लेता है पर तुम्हें माजिन बू से क्या काम है और तुम हमें क्यों अपने साथ लाए हो। मीरस उन लोगों को बताता है कि एक कैदी जेल से भाग गया हम लोगों की लापरवाही की वजह से, और उसको वापस पकड़ने के लिए हमें एक खास बंदे की जरूरत है। वेजिटा और गोकू उससे पूछते हैं कि वो कौन है। मीरस बताता है कि वो है द ग्रेट। इसका नाम काफी लंबा है पर मैं इसे द ग्रेट ही बोलूंगा। मीरस बोलता है कि वो बंदा इस टाइम माजिन बू के अंदर सो रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एक फ्लैशबैक 10 मिलियन साल पहले का। भाई ड्रैगन बॉल के फ्लैशबैक भी लिटरली मिलियन साल पहले के हैं, जहां पर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम है द ग्रेट, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ एक बंदे से लड़ रहा है जिसका नाम है मोरो। तभी मोरो एकदम से अपना हाथ प्लेनेट की तरफ बढ़ाता है और उस प्लेनेट के अंदर से सारी लाइफ एनर्जी को सोख लेता है, उसका एक गोला बना लेता है और उसको खा जाता है। मोरो के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है। तभी ये बंदा जो इस टाइम बू के अंदर है, जिसका नाम द ग्रेट है, वो बोलता है कि हम नहीं जीत पाएंगे इससे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके साथ ही एक गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप भी खड़ी हुई है, जिसके
अंदर गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर्स भी हैं, जो लोग आपस में बात कर रहे थे कि मोरो के ऊपर इल्जाम लगाया गया है स्टार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का और 320 प्लैनेट्स पर आबादी को खत्म करने का। मोरो यहाँ पे नीचे प्लैनेट पर उतर आता है। द ग्रेट का असिस्टेंट बोलता है कि हम इसका मैजिक सील नहीं कर सकते। द ग्रेट बोलता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे अपनी गॉड पावर को यूज करना ही होगा और इसके मैजिक को सील करना होगा। उसका असिस्टेंट बोलता है क्या आप ये कर सकते हो? द ग्रेट बोलता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, पर इसको तुम्हें बताना आसान नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ। वो यहाँ पे एक एनर्जी अटैक बनाता है, मोरो की तरफ फेंकता है। मोरो को वो लगता है, जिसके बाद मोरो का मैजिक सील हो जाता है और गैलेक्टिक पेट्रोल उसको पकड़ लेती है। हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे मीरस गोकू और वेजिटा को बताता है कि अपना मैजिक ना होने के बाद भी मोरो काफी अच्छा फाइटर है और इसीलिए हम उसको मार भी नहीं सकते, इसीलिए हम लोगों ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी और मुझे ऐसा लगता है कि मोरो के पास अपनी मैजिक पावर वापस आ चुकी है और इसीलिए हमें ग्रेट की पावर की जरूरत है ताकि हम मोरो को रोक सकें और उसके मैजिक को फिर से सील कर सकें। तो वेजिटा उससे सवाल पूछता है कि बू का इस सबसे क्या रिलेशन है। मीरस उसे बताता है कि मोरो की फाइट के कुछ टाइम बाद ही द ग्रेट लड़े थे माजिन बू से, जिसके बाद जो है माजिन बू ने उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद ही वो फैट बू बने थे और हमें डीबीजी के अंदर प्रॉपर ये चीज दिखाई गई थी कि माजिन बू ने द ग्रेट को खा लिया। मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा, तुम्हें फिर समझ आ गया होगा। और इसका मतलब ये है कि द ग्रेट की जो पावर है वो इस टाइम माजिन बू के अंदर है। यहाँ पे गैलेक्टिक पेट्रोल के कुछ मेंबर बू को उठाने की ट्राई करते हैं, पर बू सोए सोए उन्हें पटक देता है और इन लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता भाई माजिन बू उठेगा कब। तुम्हें खुद ही पता होगा भाई, वो महीनों महीनों बाद जाके उठता है। गोकू यहाँ पे मीरस से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। वेजिटा कहता है एक तो ये हमें जबरदस्ती अपने साथ ले आए और अब इन्हें हमसे फेवर भी चाहिए। मीरस बोलता है कि मैंने भी तुम लोगों का काफी ज्यादा नाम सुना है कि तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो। तुम लोगों को ये बात पता होगी कि वेजिटा की जो थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन पावर है वो गोकू के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो वेजिटा तब से यही सोच रहा है कि मीरस हम लोगों के पीछे आके हमें नॉकडाउन कैसे कर सकता है। हाँ भाई बिल्कुल ये सोचने वाली बात है भाई, गोकू और वेजिटा की स्पीड को मैच कर पाना इज नॉट अ जोक। जिसके बाद यहाँ पे गोकू मिलता है उसी ऑक्टोपस से जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल का किंग है, जिसके बाद एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि गोकू और वेजिटा एज अ गैलेक्टिक पेट्रोल काम करेंगे जब तक मोरो पकड़ा नहीं जाता। जिसके बाद जैको इन लोगों को यूनिफॉर्म देता है कि तुम्हें अब ये यूनिफॉर्म पहनना होगा क्योंकि तुम गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर हो। वो दोनों मना कर देते हैं कि हम ये यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। जिसके बाद जैको उनके यूनिफॉर्म के ऊपर गैलेक्टिक पेट्रोल का सिंबल लगा देता है कि भाई कम से कम तुम्हें ये तो लगाना पड़ेगा। जिसके बाद जैको इन्हें टूर कराता है HQ का गैलेक्टिक पेट्रोल के, सारी चीजें दिखाता है कि यहाँ पे हम ये करते हैं, यहाँ पे ये होता है। जिसके बाद एक सोल्जर मीरस के पास आता है और वो कहता है कि मैं स्कारिनी ब्रदर ने फिर से चोरी की है। ये जो है ना कुछ लोग हैं जो मतलब मिलके चोरी वोरी करते हैं। मीरस बोलता है कि मैं इस बार उन्हें खुद हैंडल करने के लिए जाऊंगा। मीरस यहाँ पे जा रहा होता है पर वेजिटा उसे रोकता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में कितना दम है। ये सुन के गोकू भी बोल देता है भाई मैं भी चलूंगा। मीरस बोलता है एज यू विश, तुम दोनों साथ आ सकते हो। जिसके बाद हम लोग शिप का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग जा रहे थे उसी प्लेनेट पे जहाँ पे वो तबाही वगैरह मचा रहे हैं वो ब्रदर्स, और यहाँ पे जैको भी इनके साथ है। गोकू उससे पूछता है कि जैको तू क्यों आ गया? जैको बोलता है कि मुझे तुम लोगों की निगरानी दी गई है जब तक तुम गैलेक्टिक पेट्रोल के मेंबर हो, इसलिए मुझे आना पड़ा। तभी हम लोग एक प्लेनेट को देखते हैं जिसका नाम है जंग, जहाँ पर ये चोर उचक्के तबाही वगैरह मचा रहे हैं। इन्हीं का नाम है मैस्कारिनी ब्रदर्स। तभी यहाँ पर हमारे हीरोज का शिप भी पहुंच जाता है। यहाँ पर आके मीरस देखता है कि उन्होंने काफी सारे क्रिस्टल्स जमा किए हुए हैं ट्रेन के डब्बे के ऊपर ही। मीरस ने देख के बोलता है अच्छा तो वो ब्लू एरम के पीछे हैं। जैको ने बताता है कि ब्लू एरम एक ऐसा सोर्स है जिससे तुम किसी भी मशीन को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब वो किसी भी मशीन को चलाने के लिए यूज हो सकता है। तुम इसे ऐसा रेयर मान सकते हो जैसे अर्थ के ऊपर गोल्ड रेयर होता है, यहाँ पे ब्लू एरम रेयर है। और जितना इन लोगों ने इकट्ठा किया है इससे ये लोग एक पूरा प्लेनेट तक उड़ा सकते हैं। मीरस जो है यहाँ पे शिप से निकलता है, ट्रेन के ऊपर कूदता है। तभी वहां पे उनका जो सबसे बड़ा भाई है जिसका नाम है पास्ता, वो आता है। पास्ता मीरस को देख के बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ मिल जाओगे मेरे दोस्त। मीरस बोलता है कि तुम जो मर्जी कर लो, आज मैं तुम्हें जेल पहुंचा कर ही रहूंगा। पास्ता बोलता है मीरस मैं कभी तुमसे फाइट करने की सोच ही नहीं सकता। वो अपनी गन के साथ कुछ करता है जिसके बाद वो अपनी गन को यहाँ से दूर फेंकता है जो दो डब्बों के बीच में जाके गिरती है, जिससे वो ब्लास्ट होती है और यहाँ पे इनके डब्बे अलग हो जाते हैं। उसकी छोटी बहन यहाँ पे लूफी की पावर यूज करती है जिसके बाद वो ट्रैक को ही चेंज कर देती है। पास्ता यहाँ पे अपनी गन निकालता है, उस ट्रैक को ही तबाह कर देता है जिसके ऊपर
मीरस की ट्रेन जाने वाली थी। मीरस यहाँ पे अपने जेट को ऑन करता है, उस ट्रेन के आगे जाता है और उसे गिरने से रोक लेता है और जैको से कहता है कि तुम ब्लू ऑरम को देखो। तभी वेजिटा की नजर जाती है कि मीरस वहां से गायब हो चुका है। वेजिटा ढूंढता है कि वो कहां पर गया। तभी यहाँ पे मीरस ट्रेन की स्पीड से भी फास्ट वो जाता है टनल के ऊपर और ट्रेन के निकलने से पहले ही उसके ऊपर जंप मार के पहुंच जाता है। पर वो देखता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 पुलिस वाले हैं जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। हम लोग उन्हीं ब्रदर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे शिप लेकर भाग रहे थे। वो लोग यहाँ पे भागने ही वाले थे पर गोकू एकदम से भाई आ जाता है उनके सामने और भाई गोकू शीशे के आगे बिल्कुल चिपक ही गया। गोकू मीरस से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने इन्हें पकड़ लिया है। तभी हम लोग मीरस के हाथ में एक चीज देखते हैं कि मीरस ने पहले ही उनकी स्पेसशिप के अंदर से एक पार्ट को निकाल लिया था। वेजिटा सोचता है कि मीरस ने पहले से ही उनके स्पेसशिप के पार्ट को निकाल दिया। अगर कैकरोट वहां पे नहीं भी जाता फर्क नहीं पड़ता, वो लोग भाग नहीं पाते। और मीरस जो है वो ट्रेन के आगे सिर्फ इसीलिए गया क्योंकि उसे उन पुलिस वालों को बचाना था, वरना वो ट्रेन को गिरने देता। यानी कि भाई मीरस ने ये चीजें पहले से इतने आगे की सोच रखी थी। और वेजिटा भाई अपने आप पे गुस्सा हो रहा होता है कि मैंने कैसे मिस कर दिया कि उसने स्पेसशिप का पार्ट कब निकाला। मतलब भाई मीरस कोई हाई फाई चीज है। यहाँ पर ये इन ब्रदर्स को पकड़ लेते हैं और इन्हें जेल के अंदर फेंक देते हैं। ये लोग होते हैं अपने स्पेसशिप के अंदर। वेजिटा आता है मीरस के पास और वो उसे कहता है कि तुम इस काम को पहले ही खत्म कर सकते थे, तुम मुझसे अपनी पावर को छुपा रहे हो और मेरी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती। मीरस कहता है कि मुझे उनकी शिप चाहिए थी, इसीलिए मैंने उन्हें उड़ने दिया और मैं अपनी पावर को छुपा रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी पावर को बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा। वेजिटा उससे पूछता है क्या तुम मोरो को अपने दम पर पकड़ सकते हो? मीरस बोलता है नहीं, जितनी मेरी पावर है मैं मोरो को अपने दम पे नहीं पकड़ सकता, वो एक अलग ही लेवल पर है, उसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं है और अगर उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो नतीजा और भी ज्यादा बुरा होगा। तभी इनके पास इंफॉर्मेशन आती है कि मोरो की लोकेशन का पता चल चुका है। मीरस कहता है मुझे पता था कि वो ज्यादा दूर नहीं निकला होगा और मोरो इस टाइम किसी सेक्टर के पास है। गोकू जैको से पूछता है कि ये सेक्टर किस साइड पे है, जिसके बाद गोकू अपने सर पे 2 उंगलियां रखता है और वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से मोरो की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। गोकू यहाँ पे मोरो को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते एकदम से मोरो यहाँ पे स्माइल करता है। गोकू एकदम से शॉक होता है मोरो को देखकर। यहाँ पे गोकू ट्राई कर रहा था मोरो को सेंस करने की, पर मोरो ने गोकू को ही सेंस कर लिया कि मेरी एनर्जी कोई ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है एंड और हमारी आज की वीडियो भी। तो एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता देना भाईजान। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से जल्दी लाने की ट्राई करूंगा, तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। बस यार मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।